फाइनली दोस्तों आज डाइट एंड स्टूडेंट का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस न्यू स्कीम के चक्कर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डाइट एंड स्टूडेंट है कि आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करे या ना करे। ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करे या ना करे, ये सारा डाउट डाइट एंड स्टूडेंट के मन में भर के। ठीक है दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक डाइट एंड स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये एक नया चैनल है और आप ही का ही चैनल है। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल ग्रो कैसे होगा, तो चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वो सभी डाइट एंड स्टूडेंट को मैं मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूँ। तो देख सकते हो, पहला कैटेगरी जिन्होंने ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दिए हैं, दूसरा कैटेगरी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिए लेकिन आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, तो तीसरा कैटेगरी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए। तो ये 3 कैटेगरी में आप किसी ना किसी कैटेगरी पे तो जरूर फॉलो करोगे, ये 100% मैं श्योर हूँ। तो इन तीनों केस में क्या होने वाला है तो चलिए वो सब डिस्कशन करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दिए तो उनका आर्ट टाइम कौन सा बनेगा। तो दोस्तों उनका आर्ट टाइम नवंबर 23 ही बनेगा, चाहे ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, उनका आर्ट टाइम नवंबर 23 ही बनेगा। उनका आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का ही रहेगा। और मान लो नवंबर 23 से न्यू स्कीम आ जाते हैं जिसका चांस बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उन केस में क्या होगा कि उनको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया जाएगा न्यू स्कीम के लिए। तो वो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आईसीआई खुद ही आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर देगा न्यू स्कीम में। लेकिन आपको आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का ही रहेगा, ये बात ध्यान से सुनो। तो दोस्तों मैं आपको और एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दिए हैं तो उनका आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का ही रहेगा। अगर न्यू स्कीम आ जाता है तो उनको ऑटोमेटिक तो न्यू स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ स्टडी मटेरियल ही न्यू स्कीम के हिसाब से ही होगा। वो न्यू स्कीम के हिसाब से सिर्फ एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन उनका आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का ही रहेगा ओल्ड स्कीम के हिसाब से, अगर आपने ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दी हो। ठीक है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको एक्स्ट्रा 1 ईयर की आर्टिकलशिप करना नहीं पड़ेगा सीओपी के लिए, क्योंकि न्यू स्कीम में सीओपी के लिए एक्स्ट्रा 1 साल करना पड़ेगा आर्टिकलशिप, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुनो। तो ये सिनेरियो है जिन लोगों ने ऑलरेडी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दिए। अभी चलो उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिए, आईटीओटी ट्रेनिंग भी कर लिए लेकिन आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं किए। तो उनका आर्ट टाइम कब बनेगा। मान लीजिए न्यू स्कीम आ जाता है तो उनका आर्ट टाइम नवंबर 23 में बनेगा। अगर न्यू स्कीम नहीं आता है तो उनका आर्ट टाइम मई 24 में ही बनेगा, क्योंकि ओल्ड कोर्स के हिसाब से अगर आपके डाइट एंड स्टूडेंट हो, अगर आप नवंबर में एग्जाम देना है तो आपको 31 जनवरी से पहले आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करना पड़ता है। तो आपने अभी तक आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं की हो तो अगर ओल्ड स्कीम रहता है कंटिन्यूस तो आपको नवंबर 23 में एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपका आर्टिकलशिप पीरियड क्या होगा, आप तो न्यू स्कीम में ऑटोमेटिक जाओगे तो आपका आर्टिकलशिप पीरियड न्यू स्कीम के हिसाब से ही होगा, जो 2 साल का होगा और आपको 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आप सीओपी लेना चाहते हो। ठीक है, आपका स्टडी मटेरियल भी न्यू स्कीम के हिसाब से ही होगा, आपको 6 पेपर का ही एग्जाम देना पड़ेगा। आप सारा का सारा न्यू स्कीम के हिसाब से ही आपका स्टडी मैट होगा। तो ये बात जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली है लेकिन आर्टिकलशिप के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो मेरे हिसाब से वो अभी आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन मत करो, क्योंकि इससे भी आपका नवंबर 23 में आर्ट टाइम नहीं बनेगा अगर ओल्ड स्कीम रहता है। तो अगर न्यू स्कीम आ जाता है तो आपको 9 मंथ का आर्टिकलशिप करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन मत करो, क्योंकि मई 25 में तो 100% न्यू स्कीम आ जाएगा, तो आपके न्यू स्कीम के हिसाब से भी जाओगे। तो चलिए अभी उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए। तो मेरे हिसाब से वो अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर न्यू स्कीम आता है तो आपका नवंबर 23 में ही आर्ट टाइम बनेगा। अगर न्यू स्कीम नहीं आता है तो आपका आर्ट टाइम मई 24 में ही बनेगा। मेरे हिसाब से 3-4 दिन में ही क्लियर हो जाएगा न्यू स्कीम आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम चांस है तो न्यू स्कीम आ जाएगा नवंबर 23 के लिए। तो आप अभी रजिस्टर मत कराओ, अभी आप 3-4 दिन और वेट कर जाओ, मैक्सिमम 10 डेज वेट कर जाओ। अगर न्यू स्कीम आ जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आपका आर्ट टाइम नवंबर 23 में बन जाएगा। आपको न्यू स्कीम के हिसाब से ही सारा का सारा कुछ करना पड़ेगा, आपको आर्टिकलशिप भी न्यू स्कीम के हिसाब से ही करना पड़ेगा और आप स्टडी मटेरियल भी आपका न्यू स्कीम के हिसाब से ही करना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप रजिस्टर मत करो, आप 10 दिन वेट कर जाओ, आपको न्यू स्कीम के हिसाब से सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, अगर न्यू स्कीम नहीं आता है तो आपका आर्ट टाइम मई 24 को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ओल्ड कोर्स के हिसाब से नवंबर 23 में आर्ट टाइम नहीं दे पाओगे। तो दोस्तों मैं फाइनली डाइट एंड का सारा सिचुएशन का एक्सप्लेन कर लिया। तो आप खुद ही चेक कर लो आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो, तो आप उसी हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि सारा का सारा डाउट जो डाइट एंड स्टूडेंट के मन में है मैंने क्लियर कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई कर दूंगा।
ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।